एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज यू। ये अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी। वो स्टूडेंट्स जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इंडियाज़ फर्स्ट नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइज़र प्लांट इज़ लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP उर्वरक प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कलोल, गांधीनगर। कलोल, गांधीनगर में फर्स्ट नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइज़र प्लांट लॉन्च किया गया है। कंट्री के फर्स्ट नैनो DAP प्लांट को होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है। DAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसे याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। DAP का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। नैनो लिक्विड DAP में 8% नाइट्रोजन होता है और 16% फॉस्फोरस होता है। ठीक है। DAP लिक्विड की 500 ml की बॉटल 45 kg यूरिया के बराबर होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। 500 ml DAP फर्टिलाइज़र 45 kg यूरिया के बराबर होता है। नैनो लिक्विड DAP जो है वो 50 kg फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र को रिप्लेस कर सकता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र के यूज़ के साथ जो ट्रेडिशनल DAP है उसका यूज़ 90 लाख टन से रिड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुर हाउंड, गद्दी, बकरवाल विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रामपुर हाउंड, गद्दी, बकरवाल जो हाल ही में खबरों में थे वो किससे संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, ये इंडियन डॉग ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो ये डॉग ब्रीड से रिलेटेड हैं। इंडियन डॉग के ब्रीड्स जैसे कि रामपुर हाउंड, गद्दी, बकरवाल, ये सब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF में इंक्लूड किए जाएंगे। ये डॉग्स जो हैं वो रिस्क जोन एरियाज़ में डिप्लॉय किए जाएंगे जो एक्सप्लोजिव मटीरियल्स और नारकोटिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पुलिस पेट्रोलिंग के टाइम पे भी ये डॉग पुलिस के साथ रहेंगे। और अभी एट प्रेजेंट में केवल फॉरेन डॉग्स की ब्रीड्स ही पुलिस फोर्स में यूज़ हो रही हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड हैं, लैब्राडोर हो गए, बेल्जियम मैलिनॉइज हो गया और कॉकर स्पेनियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू प्रमोट इंडियनाइजेशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना शुरू की है। उस परियोजना का नाम क्या है? इसका आंसर है उद्भव। भारतीयकरण यानी कि इंडियनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उद्भव प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त शासन कला और रणनीति विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है शासन कला, रणनीति, कूटनीति और युद्ध पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए चाणक्य के अर्थशास्त्र, कामंदक के नीतिसार और तिरुवल्लुर जो एक तमिल कवि हैं, इनका थिरुकुरल ग्रंथ हैं, इनका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉन्च बुक मैडम कमिश्नर? लॉन्च बुक मैडम कमिश्नर की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है मीरा बोरवांकर। ठीक है, मीरा बोरवांकर मैडम कमिश्नर पुस्तक की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन हाउ मेनी सिटीज़? क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कुल कितने शहर में हो रहा है? इसका आंसर है कुल 10 शहरों में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन 10 शहरों में हो रहा है। हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, धर्मशाला और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO has released a list of best tourism villages for 2023. Name the Indian villages which are included in the list. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जारी की है। सूची में शामिल भारतीय गांवों के नाम बताएं। तो फ्रेंड्स, UNWTO द्वारा 2 इंडियन विलेजेस को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। पहला है मडला विलेज और दूसरा है धौरडो विलेज। तो मडला विलेज कहाँ है? ये MP के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है और धौरडो विलेज गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इसका आंसर है बोथ A and B। UNWTO 1946 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्पेन में लोकेटेड है। इसमें 156 कंट्रीज़ हैं। इंडिया UNWTO का मेंबर 1975 में बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिशन सिंह बेदी हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वो किस खेल से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडक्कल केव्स विच वर इन न्यूज़ रिसेंटली आर सिचुएटेड इन विच स्टेट। ठीक है, एडक्कल गुफाएं जो हाल ही में खबरों में थी वो किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है केरला। इडक्कल केव्स जो है वो केरला में लोकेटेड हैं। इडक्कल केव्स अम्बुकुटी हिल्स में हैं और ये अम्बुकुटी हिल्स कहाँ हैं? वायनाड केरला में हैं। ठीक है, तो ये इडक्कल केव्स हैं और ये अम्बुकुटी हिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज बिकेम ऑपरेशनल बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। भारत और किस देश के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज चालू हुआ है? इसका आंसर है इंडिया और नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज चालू हुआ है। झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करती है। ये ब्रिज काली रिवर पे बना है। कौन से रिवर पे बना है? तो काली रिवर पे बना है। इस पॉइंट को याद रखें कि झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज काली रिवर पे बना है। तो फ्रेंड्स, ये थे अक्टूबर मंथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।